हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम बोर्ड की तैयारी करते होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई जारी किए होंगे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी मैथ की तैयारी हम ऐसे लगातार करवाते रहेंगे और धीरे धीरे आपका चैप्टर भी कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद रिवीजन भी करेंगे। चलिए आइए हम आप लोगों को आज इस वीडियो में बताते हैं क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, एक चित्र बनाया हुआ क्वेश्चन है ये। तो चित्र तो हम बनाए नहीं है, बुक में दिया हुआ है, उससे देखकर ये बनाया गया है, लिखा भी गया है यहाँ दिए गए चित्र से। इसमें बोला है कि कुछ पंक्तियां बनाई गई है और उसके ऊपर कुछ 100 गमले रखे गए हैं 1 मीटर की दूरी पर। तो मतलब 100 मीटर की दूरी पर टोटल हमारा एडी के अनुदिश है और उसके साथ साथ क्या 36 पंक्तियां बनाई गई हैं कुल, उसी के अनुसार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है क्या कि एक निहारिका नाम की लड़की है जो कि हरे झंडे को लगाती है दूसरी पंक्ति में और टोटल एडी के अनुदिश जो दूरी है उसका 1/4 दूरी पर। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, हरे झंडे की स्थिति को ए से रिप्रेजेंट किए, दूसरी पंक्ति में एक्स एक्सिस पंक्ति जो है वो हम मान लिए एक्स अक्ष है और वाई अक्ष को माने ये जो चली गई दूरियां हैं इस पर जो गमले रखे गए 100 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से हो गया 2,1/4 और टोटल 100 मीटर की दूरी है वाई एक्सिस पर, इसलिए हम 100/4 लेते हैं। भाग देने के बाद यहाँ आ गया 25, यानी यहाँ से हमारा ए का निर्देशांक है 2,25। और एक दूसरी लड़की प्रीत है, प्रीत ने अपना एक लाल झंडा जो है वो 8वीं पंक्ति में टोटल दूरी के 1/5 दूरी पर लगाई है। तो यहाँ से उसका निर्देशांक 8,1/5 गुणे 100 कर देंगे, भाग देने पर ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ से b का निर्देशांक हो गया यानी 8,20। इस तरीके से दोनों की स्थितियां निकाल लें, दोनों झंडों की स्थितियां। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों झंडों की यदि स्थिति हमको निर्देशांक के रूप में मिल गया तो इस फार्मूले से दूरी वाले सूत्र से हम उसका मान निकाल लेंगे कि वो दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से लगा दिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में। अब यहाँ रख दिए हैं, ये हो गया हमारा क्या x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, 20 में से इसको घटाएंगे -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 - 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे रूट में 61 आ जाएगा, यानी कि दोनों झंडों के बीच की दूरी 61 आ गई। अब ऐसे ही बोला है एक क्वेश्चन उसमें और है कि एक तीसरी लड़की है क्या रश्मि, जो अपना झंडा जो कि नीला झंडा उसका है वो इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना चाहती है, तो वो किस स्थान पर गाड़ेगी, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। तो हमें नहीं मालूम, तो मान लिए कि वो P बिंदु पर गाड़ती है रश्मि अपना नीला झंडा जो कि बिल्कुल इन दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो जब दो बिंदुओं के बीच में बिल्कुल स्थित कोई बिंदु हो उसका निर्देशांक निकालना होता है तो हम लगाते हैं कौन सा, मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला। और मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने का फार्मूला ये होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यानी P बिंदु हमारा मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने वाला फार्मूला लगा दिया है। तो x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो x1 का मान 2, x2 का मान 8/2, y1 का मान 25, y2 का मान 20/2, ये लगा देंगे 8 × 10/2, यहाँ 20 25 जोड़ेंगे 45/2, तो भाग देंगे तो 5 आएगा और ये भाग देंगे तो 22.5। और हम जानते हैं पहले जो होता है वो पंक्ति को दर्शाता है, बाद में जो होता है वो दूरी होता है। यानी कहने का मतलब क्या, रश्मि ने उस नीले झंडे को कहाँ गाड़ा है, 5वीं पंक्ति में, और कितनी दूरी पर, ऊपर की ओर 22.5 मीटर की दूरी पर ऊपर गाड़ा है। ये हो गया रश्मि द्वारा नीले झंडे के गाड़ने की स्थिति। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था दोनों में। तो दोनों क्वेश्चन का इस क्वेश्चन के दोनों क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम दिए हैं। इस तरीके से लगेगा क्वेश्चन, आपको बखूबी से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने बाकी दोस्तों में भी शेयर करें। कोई भी कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर बताया करिए। और आपके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जुड़ेंगे और लगातार ऐसे हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका ऐसे नोट कर लीजिए और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।